बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ एच एम ज़फ़र और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी हम इनको शॉर्ट पढ़ते हैं। वीबीटी होता है वैलेंस और यहाँ पे क्या है बॉन्ड और थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट 1927 की बात है। इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है हिटलर और दूसरे का नाम है लैंडन। हिटलर और लैंडन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी और उसके बाद हम कहते हैं लेटर ऑन पॉलिंग्स ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। पॉलिंग्स ने क्या किया, इस थ्योरी को डेवलप किया। 1927 Hitler and London proposed valence bond theory. Later on, Pauling developed the valence bond theory. अब स्टूडेंट उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। हर थ्योरी किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। नंबर सेकंड 1 ये शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करती है। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। नाउ वी आर डिस्कस द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले मैं इसका पोस्टुलेट 1 उसको हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इज़ फॉर्म बाय दी ओवरलैपिंग, बाय दी ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग किसकी? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। तो स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग क्या होती है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। Overlapping is the mixing of electron waves. Mixing of electron waves. Electron waves की जो mixing है उसे हम कहते हैं overlapping. For example, हमारे पास यहाँ पे ये एक s ऑर्बिटल है और प्लस ये दूसरा s ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। जिस रीजन में ये ओवरलैप करेंगी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। स्टूडेंट, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई वो दोनों न्यूक्लियाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये न्यूक्लियाई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब दूसरी चीज़, कुछ कंडीशंस हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो उसको बारे में डिस्कस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट बी, इनको क्या होना चाहिए? पार्शली फिल्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी बॉन्ड बना रहे हैं वो पार्शली फिल्ड हूँ, कम्प्लीटली फिल्ड ना हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। नंबर थर्ड 1 दे हैव सेम सिमेट्री। इनकी सिमेट्री जो है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस के लिहाज से इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अगर मैं इस सारे पोस्टुलेट को सम अप करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी पार्शली फिल्ड, दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, दे हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 and 2s2, again 2px, 2py and 2pz, 4, 5, 6 and 7. Another nitrogen atom, electronic configuration 1s2 and 2s2, 2px and 2py, 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पार्शली फिल्ड है, इसकी ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा, इसकी ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा और इसकी ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड बनता है। इस तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड।
नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट है, इसके बाद अगले जो पॉस्टुलेट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉस्टुलेट 2 कि कितने बॉन्ड बनेंगे। बहुत आसान सी बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो पॉस्टुलेट है ये होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ partially filled atomic orbitals, number of partially filled atomic orbitals। तो जितनी उसके यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे पार्शियली फिल्ड, उतने ही वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इन इट्स वैलेंस शेल। नेक्स्ट अनदर पॉस्टुलेट, इसका अगला जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, जो लास्ट वन है, पॉस्टुलेट नंबर 3। स्टूडेंट जब ये ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग के दौरान ऑर्बिटल्स को कुछ वर्क करना पड़ता है और इस वर्क डन के दौरान इसकी कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दी ओवरलैपिंग एनर्जी रिलीज हो जाती है। ड्यूरिंग दी ओवरलैपिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, एनर्जी इज़ रिलीज्ड। अब ये जो रिलीज्ड एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैपिंग के, और वो इन्वर्स होती है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ की ये इन्वर्स होती है और डायरेक्ट होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्ट होती है। तो वी कैन से डैट जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी उतनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी और उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर इज़ द रिलीज्ड एनर्जी, higher will be the overlapping, and shorter and stronger will be the bond. So dear student, this is all about valence bond theory. Thank you very much for listening to me.